अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। सोना चैनल ते सोने लोग ते सोना मियाँ अली ते सारा खूबसूरत जी सुपीरियर कॉलेज और PF रोड मियाँ वाली जी। आज स्पेशल मैं है आज थानू खूबसूरत एक विज़िट करावां सुपीरियर कॉलेज दा, क्योंकि मेरे फॉलोवर हैं मेरे उस बाद जेड़े अपना पेज नाल अटैच इन यूट्यूब चैनल नाल अटैच इन आदे ने यार खर खान सन को खूबसूरत कॉलेज मियाँ अली दा उहदा तारफ़ करवाए भी जड़ा है ना वो अच्छा जहा कॉलेज है मियाँ अली दा। मैं कि बिल्कुल जी पहला मेरे भाई का कॉलेज है जी सुपीरियर कॉलेज। आज नादरीन स्पेशल थान विजिट कर सा हर चीज़ दिखा उन्होंने ग्राउंड मैं थोड़ी जी लुक दिखा रोड वाली लुक दिखा के तो बाद अंदर सारा विजिट कर सा थाने ये कमरे उसके हाल उसके होर जितने अंदरों अपना उसकी लोकेशन है सारी कॉलेज की। आज थोड़ी जी मैं वीडियो बन सा सुपीरियर कॉलेज PF रोड मियाँ वाली। और नाज़रीन अंदर वेने वीडियो बन सा मुख्तलिफ लैब तो उस बाद मेरा भाई प्रिंसिपल अली मुहम्मद उस सोहनी गल्लां कर सा तो हुण नाज़रीन वीडियो बने ने सुपीरियर कॉलेज PF रोड मियाँ वाली। कैंपस में तशरीफ़ लाए, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। सोना मियाँ वाली सोना चैनल ते सोना कॉलेज सुपीरियर कॉलेज हम जी आपको दिल की अथाह गहराइयों से सुपीरियर कॉलेज में वेलकम करते हैं। सुपीरियर कॉलेज में आज खालिद साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए और देखना चाह रहे थे, बड़े अरसे से सर ने हमें कॉल की कि जी हम आपका कैंपस देखना चाह रहे हैं कि ये कैंपस कैसा है, क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा बोर्ड पोजीशन, इतने अच्छे रिजल्ट्स, इतने बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो हमने कहा हम आपको सेटअप दिखाते हैं कि इसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं सारी की सारी। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं सर अपने एडमिशन ऑफिस से। आइए प्लीज़, आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मोस्ट वेलकम जी, आप तशरीफ़ लाइए। सबसे पहले हम आपको एडमिशन डेस्क के बारे में बता रहे थे। ये हमारा एडमिशन ऑफिस है और इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ हमारा ऑनर बोर्ड है।
ऑनर बोर्ड से मुराद ये बोर्ड होता है जिसमें हमारे पास जो बच्चे इंटरमीडिएट में जिन्होंने अब तक सबसे शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे जाते हैं। पहला रिजल्ट इस कॉलेज का 2016 में आया और आखिरी 2025। अच्छा 16 में। तो 16 में सबसे पहले देखिएगा इकरामुल्लाह खान बच्चा जिसने 1021 नंबर लिए। और मजे की बात यह है कि इस वक्त ये आपके इधर जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसके अंदर ये डॉक्टर है। तो पहला ही रिजल्ट इतना शानदार। और फिर आखिरी रिजल्ट अगर आप देखें तो यहाँ 2025 में आपको सलाल रफी खान नजर आ रहे होंगे, 1200 में से 1132 नंबर लेने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी इस वक्त फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज में इनका भी एडमिशन हो चुका हुआ है। ये हमारी एडमिशन टीम है, एडमिशन डेस्क है और ये मेरी फ्रंट लाइन सोल्जर मैंने कहता हूँ। क्यों? सबसे पहले जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा होता है और एडमिशन के लिए हमारा ये तरीक़ाकार नहीं है कि हर कोई आए और एडमिशन ले ले। हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे पहले एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। और इस साल मैं आपके चैनल तवज्जो से बताऊंगा कि 19 अप्रैल 2026 को बरोज इतवार राजमहल मार्की में हमारा सुपीरियर एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है। उस टेस्ट में जो बच्चे कामयाब होंगे वो इस एडमिशन टीम के पास आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे और फिर उनका यहाँ पे दाखिला लिया जाता है। कौन सी तारीख है सर? 19 अप्रैल 2026 बरोज इतवार। तो ये हमारी एडमिशन टीम है और एडमिशन टीम माशाल्लाह जिसमें मैम आयमा है, मैम इकरा है, जाजेब साहब है, मैम आफिया है, मैम हेरा हैं, जावेद साहब हैं और एंड पे मैम इरम है जो हमारी कैंपस इंचार्ज भी हैं। बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले, ऐसा लगता है जैसे मैं यूरोप में और ये यकीन जाने इसी स्टाफ की बदौलत है कि ये लोग माशाल्लाह इतनी अंत तक मेहनत करते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि ये पीछे आपके पास जो प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे होते हैं वो कुछ ऐसे हैं जिसमें FA है, ICOM है, ICS है, इस तरह से FSC इंजीनियरिंग है, मेडिकल है। अगर आप थोड़ा मेरे साथ आगे चले तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारी जो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम सब ज़्यादा काम करते हैं वो हम कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट सक्सेस। हम चाहते हैं कि एक्सेलेंस हो, इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी हो, टीम वर्क हो, एजिलिटी हो, फेयरनेस हो। हम इसके ऊपर बच्चों को तैयार करते हैं पूरे साल में ताकि उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो। ये जब तैयारी होती है तो आपके सामने हमारा एकेडमिक एक्सेलेंस का एक आपको पीछे स्किन नज़र आ रहा होगा। ये यकीन जाने पिछले साल का, इस साल इसमें भी इजाफा हो चुका है। हम 350 से ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर चुके हैं। 350 से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये एक वाहिद इदारा है जिस वक्त उनको डॉक्टर्स दे चुका हुआ है। यानी कि मियां वाली में पहला इदारा है जो इतना ज्यादा डॉक्टर्स मियां वाली की धरती। 350 डॉक्टर आर्मी में भी, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में है। इस साल भी 2 बच्चे आर्मी मेडिकल कॉलेज में हमारे गए हैं बीइंग अ कैप्टन डॉक्टर। और साथ ही आप देखें तो इंजीनियरिंग में हमारे 450 से ज्यादा, वो सब 450 से ज्यादा हमारे पास इंजीनियरिंग में भी इस वक्त बच्चे जो है ना वो 450 से ज्यादा, ये 400 क्योंकि पिछले साल का है तो 450 के करीब बच्चे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जा चुके हैं। और अगर मैं बात करूं बोर्ड पोजीशंस की, यहाँ हम लोग ये कहते हैं हमारी एक पोजीशन नहीं आई, किसी की एक आई। ये वो वाहिद इदारा है जिसने पिछले 10 साल के जो रिजल्ट्स हैं उसमें 13 बोर्ड पोजीशन हासिल की। 13 बोर्ड पोजीशन, इसका मतलब है हर साल 1 या 2 पोजीशन हम बोर्ड में लेते हैं। नंबर 1 पे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास तकरीबन 15,000 के करीब इस वक्त अलुमनाय है, यानी हमने मियाँ वाली के बच्चे बच्चियाँ तकरीबन 15,000 से ज़्यादा पढ़ा चुके हैं। और अगर उसमें आपको मैं जी अगर उसमें इजाफा होता जा रहा है और हर साल उन बच्चों में जितनी भी तादाद हमारे पास आती है उनमें A और A+ कैटेगरी अगर मैं निकालूं तो 10,000 से ज़्यादा बच्चा ऐसा है जो A और A+ कैटेगरी में आता है, यानी 80% ज़्यादा नंबर लेने वाला बच्चा यहाँ मौजूद होता है। हर वो बच्चा, और ये सिर्फ मियाँ वाली शहर से बच्चा नहीं आता सर हमारे पास, हमारे जनाब हमारे पास ईसा खेल से बच्चा आता है, हमारे पास इधर जो जी चकड़ाला से भी बाहर से बच्चा आता है, इधर से हमारे पास शादिया तक से बच्चा आता है, इधर से ऐसे हरनोली से हमारे पास, पिपला से हमारे पास बच्चा आता है, दूर दराज से बच्चे हमारे पास आते हैं। और यकीन जाने आपको पता है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आ रही होती, लेकिन जब यहाँ से बन कर निकलते हैं तो या वो डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं या बैंकर होते हैं या वकील होते हैं या उस्ताद होते हैं, वो अपने हर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे जा रहे होते हैं। आइए हम आपको इसके साथ साथ अपना दिखाते हैं एडमिशन डेस्क के बाद कि जब हमारे पास लोग आते हैं किसी भी काम के सिलसिले में तो हमारी एक रिसेप्शन है जो सबसे पहले उनको वेलकम करती है। आइए, ये हमारी रिसेप्शन है। जैसे में हम आते गए तो मैम उसी वक्त खड़े होकर सबको खंदा पेशानी से अस्सलाम वालेकुम करती हैं और सबको वेलकम करती हैं, उनके मसले मसाइल को सुनती हैं। और देखें आपको उन्होंने खंदा पेशानी से जवाब दिया और ऐसे ही आप आगे तशरीफ लाएंगे। ये जो भी इनका काम होता है, फिर हमारा आगे वाइस प्रिंसिपल ऑफिस है वो उनको डील करता है। मैं मजीद दिखाना चाहता हूँ कैंपस आज आपको जो लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि इसकी एसेस लोगों की यहाँ तक होती है। और
असल काम यहाँ से आगे शुरू होता है। मेरे उस्ताद कराम बच्चों को लेते हैं, ये सामने गैलरी इंचार्ज आपको नज़र आ रहे हैं नायद साहब, ये इस 4 क्लासेस के इंचार्ज हैं। इनके हाथ में आप फाइल एक देख रहे होंगे, कलम देख रहे होंगे। यहाँ से जो उस्ताद आता है घंटी के मुताबिक ये टाइम नोट करते हैं कि कोई लेट नहीं होगा, कोई लेट से बाहर नहीं जाएगा, कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा, डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं होगी, टाइम टेबल प्रॉपर होगा, ये इनकी जिम्मेदारी है। इसकी वजह से फिर जब यहाँ से मॉनिटरिंग शुरू होती है तो फिर आगे क्लास के अंदर जब बच्चा दाखिल हो जाता है तो हम क्लास में एक बड़ा कूजी एटमॉस्फेयर उसे देते हैं। आप देखेंगे जी हमारे क्लासरूम में आप व्हाइट बोर्ड को देखें, व्हाइट बोर्ड सिंपल व्हाइट बोर्ड नहीं है कि छोटा सा व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सबसे बड़ा व्हाइट बोर्ड है जिसके साथ मार्कर्स हर चीज़ मौजूद है ताकि बच्चा एक ही लेक्चर में हर चीज़ इसमें से नोट कर ले। दूसरा आप देखें 16 बाय 16 का बहुत बड़ा कमरा है जिसमें तकरीबन 35 से 40 बच्चा बैठाते हैं। 4 इसके ऊपर आप देखें पंखे लगे हुए हैं और हर कमरे में 2-2 एसी भी है, 2-2 एसी से लगाए हैं ताकि गर्मी में बच्चों को किसी किस्म की गर्मी की परेशानी ना हो। तो ऐसा एटमॉस्फेयर जब बच्चे को मिलता है तो वो आप देखेंगे उसको पढ़ने लिखने में कितने ज़्यादा मददगार हो सकता है। आइए अब आपको मैं लेके चलता हूँ अपनी लैब्स की तरफ कि हमारी वो जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं जिसकी वजह से इतना अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो कैसी हैं। आइए तशरीफ लाइए। हर कॉरिडोर में बाकायदा तौर पर पानी का कूलर रखा हुआ है, इसका इंतज़ाम है, यहाँ पर अच्छी वेंटिलेशन का इंतज़ाम है, बच्चों के लिए वॉशरूम्स वगैरह अलग सेपरेट मौजूद हैं। अच्छा सर ये बताएं, ये बड़ी खूबसूरत एक डिस्प्ले एक गैलरी नज़र आ रही है, इसके बारे में बताएं। जी ये यहाँ से हमारा गर्ल्स कैंपस का मेन कॉरिडोर शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर जो है ना वो हमारी लैब्स वगैरह मौजूद है जो उनके लिए सेपरेट बनाई जाती हैं। आइए हम आपको लैब्स दिखाते हैं। इसका सेपरेट अलहदा इनका रूम्स हैं, इनके अलहदा अपना गार्डन है, इनके अलहदा सेपरेट लैब्स हैं। आइए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर। ये सर हमारी केमिस्ट्री लैब है और केमिस्ट्री लैब को हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मोहतरम जनाब इरफान साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है। अपना तारुफ ये आप है, आपसे गपशप लगाते हैं। और सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले आपने बनाए हुए, बड़े खूबसूरत टेबल आपने और बड़ा दीवारों पर जो है ना कहते हैं केमिस्ट्री के सारे बैनर लगाए हुए हैं। तो सर ये बताएं, इसकी टाइमिंग बताएं, उसके बाद आपके पास जितनी ये जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सब होती हैं इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब होती हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। HOD सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज मियाँ वाली मोहम्मद इरफान साबिर, और मैं टीचिंग के शोबे से आलमोस्ट 15 ईयर से वाबस्ता हूँ और यहाँ मैं केमिस्ट्री का हेड के तौर पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो विजिट भी कराया ना आपने, ये हमारे पास ये जो अपरेटस पड़ा है ये UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और इसकी लाखों में मालियत है। और हम ख़ुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में भी ये रेयरली पाए जाते हैं ये जो इस किस्म के सामान। और भी बहुत सारे जी ये हमारे पास मैग्नेटिक स्टिरर है, ठीक है। इसी तरीके से ये सेंट्रीफ्यूज है। तो मैं ख़ुद MPhil का जो काम है मेरा रिसर्च वर्क था, मैंने सारा इधर ही से कंप्लीट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास MPhil लेवल का ऑपरेटर्स पड़ा है। दिलचस्पी भी लेते हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिलचस्पी लेते हैं जी हमारे प्रैक्टिकल में। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एबो रिफ्रैक्टोमीटर को देख रहे हैं। जी प्लीज़। तो ऐसे प्रैक्टिकल बेसिकली परफॉर्म करने का जो खासा मकसद है वो यही है कि क्योंकि यहाँ हमारे पास ना सिर्फ इंटरमीडिएट तक सारा सामान मौजूद है बल्कि यहाँ पर BS लेवल पे BS केमिस्ट्री भी करवाया जाता है। तो ये एक तरह से मिनी यूनिवर्सिटी के तौर पर भी हमारा कॉलेज काम कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा शानदार होते हैं। आइए अब आपको हम ले चलते हैं बायोलॉजी लैब के अंदर। ये हमारी सर बायोलॉजी लैब है और बायोलॉजी लैब के अंदर सामने जो मौजूद हैं ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बायोलॉजी से। अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब हैं जी, और आमिर साहब अपना तारुफ खुद हैं, पिछले 10 साल से जी बायोलॉजी के साथ मुंसलिक है माशाल्लाह। हर आने वाले बच्चों के लिए बहुत शानदार प्रैक्टिकल करवाते हैं जी। आमिर सईदेर HOD सुपीरियर कॉलेज मियाँ वाली। सर ये हमारी बायो लैब है जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब जो कि
एक कॉलेज लेवल पे नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं बायोलॉजी के लिए वो सारी यहाँ पर ऑलमोस्ट मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिमेन मौजूद हैं, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स मौजूद हैं, सबसे मॉडर्न यहाँ पर माइक्रोस्कोप्स हमारे पास मौजूद हैं, सिंपलेस्ट से लेकर मॉडर्न तक माइक्रोस्कोप्स हैं। बाकी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्फिग्मोमैनोमीटर मौजूद हैं, यहाँ पे केमिकल्स हमारे पास सारे मौजूद हैं, डाइसेक्शन का सारा अपरेटस मौजूद है, स्केलेटन मौजूद है हमारे पास, और ये स्टफ्ड जो स्पेसिमेंस है सामान रखा है, बाकी अलमारियों में सामान जी बहुत से सामान। मीटिंग से कोई बात करना चाहें आप? प्रैक्टिकल आप दिखाएं, ये कोई हम जी ये बच्चे अभी परफॉर्म कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, ये खुद ही बच्चे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम परमानेंट स्लाइड्स देख रहे हैं, इससे पहले हमने टेम्परेरी स्लाइड्स बनाना सीखी हैं और इसके बाद हम डिफरेंट स्पेसिमेंस देखेंगे। क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये ऑन है? यस। इसमें क्या चीज़ें देखते हैं आप? अभी हमने जीट्स की बडिंग देखी है, इससे पहले हमने चिक का रिप्रोडक्शन साइकिल देखा है। अच्छा, और इसके अंदर ये जो बोतल पड़ी है, डिफरेंट स्पेसिमेंस हमने देखे हैं इसमें। अच्छा, ये सिंपल है ना? अच्छा, अलमारी इससे ज़्यादा अलमारी में नहीं पड़ेगी। ये तो हमने वही उठाए हुए हैं जो भी प्रैक्टिकल करवा रहे थे बच्चों को, ज़्यादा सामान हमारा उसका तरीका। आइए सर, हम अब आपको लेकर चलते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ। और इस वक्त मियाँ वाली में सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास मौजूद है, और आप अंदाज़ा लगाइएगा कितनी किताबें हो सकती हैं उसके अंदर। लाखों में। जी कुछ ऐसा ही है। आप हमारे पास तशरीफ़ लाइए, लाइब्रेरी को देखिएगा। हर साल हम इसमें किताबों का एडिशन करते हैं। ये मैम हुसैन जरीना है, लाइब्रेरी हमारी इंचार्ज हैं जी। इनके पास रजिस्टर मौजूद है, बाकायदा पर बच्चे जहाँ से किताब जाती है या आती है उसकी बाकायदा पूरी जी। आप किताबों की लिस्ट देखिएगा, हर प्रोग्राम वाइज इंग्लिश, IT, ये सिर्फ इस तरह से मैथ, ये इंटर और ग्रेजुएशन लेवल तक, मास्टर लेवल तक तमाम किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये निसाबी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो तारीख़ी कुतब हैं, जैसे नावल्स वगैरह होते हैं, अफसाने होते हैं, वो भी रखे जाते हैं ताकि बच्चे इन किताबों के साथ साथ उस इल्म से भी रोशनास हो सकें जिनके बारे में इलामा इकबाल ने फरमाया था, किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है इसी पारा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बाकायदा लाइब्रेरी का शेड्यूल होता है जी। बच्चे यहाँ पर अपना अखबार वगैरह डेली पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ देते हैं, मंथली जो इनके रसाला जात होते हैं उनको ये चल रहे होते हैं लेके। अब सर हम आपको लेके चलते हैं अपनी फिजिक्स लैब की तरफ। आइए। फिजिक्स लैब से पहले एक छोटी सी चीज़ अगर आपको दिखाएं आप हैरान होंगे कि निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में हमने ये वॉल बच्चों को दी हुई है। बच्चे अपनी जो बनाई हुई उनकी एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी वो काम करें, कस्टमाइज किचन बनवाना चाहें बच्चों से, यहाँ पर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कोई उनसे पोर्ट्रेट बनाना चाहे उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यानी हर बच्चा यहाँ पर मुख्तलिफ काम करता है। इवन देन आपने केक बनवाने हो, घर के बर्गर खाने हो, शवारमे खाने हो, तो यहाँ हमारे पास बच्चे बाकायदा तौर पर खुद से बिजनेस माइंडेड आइडियाज़ भी लेकर आते हैं। होटल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन देन बच्चे इतने शानदार, कुछ अर्से पहले हमने एक मेला मुनक्कद किया जिसमें नाम हम रखा एंटरप्रेन्योर मेला। उस वक्त आप शायद शहर में मौजूद नहीं थे, नहीं आ सके। बच्चों ने अपने हाथ से बनाए हुए बैग्स दिखाए, हाथ से बनाए हुए कुकिंग के मटेरियल्स दिखाए, कपड़े की जो कशीदाकारियाँ है वो दिखाई, दस्तकारियाँ दिखाई गई। ये नहीं कि इतना ज़्यादा पेंटिंग का काम था कि आप अमेज हो जाएंगे कि हमारे मियाँ वाली में कितना शानदार टैलेंट मौजूद है। सिर्फ इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है, और ये लैब्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को एक्सप्लोर कराती हैं। अब हम आ रहे हैं जी फिजिक्स लैब की तरफ। फिजिक्स, ये हमारी फिजिक्स लैब है जी, और फिजिक्स लैब को डील कर रहे हैं जी प्रोफेसर राशिद वकास साहब। ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। मज़ीद तारफ़ फिजिक्स लैब के बारे में। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? राशिद वकास सर, हेड ऑफ फिज़िक्स डिपार्टमेंट। सर सबको विजिट कराएं हम। सर वेलकम। सर हमारे पास ऑपरेटर्स BS और FSc लेवल दोनों का अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास BS लेवल तक भी क्लासेस जा रही हैं, ADS भी क्लासेस चल रही हैं हमारे पास, FSc भी। तो उसमें ये जो ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें से कई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो बिल्कुल बेसिक्स है बच्चों की बेसिक को बेहतर बनाने के लिए, और कई इसमें आपको लाइक ये रेजोनेंस ट्यूब्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये रेजोनेंस आपके पास जो है CRO नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली हैं जो हम BS लेवल पे बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए देते हैं। बच्चे क्या करते हैं? प्रैक्टिकल भी बच्चे कर सकते हैं जी, ये सर कुछ बेसिक ऑपरेटर्स है हमारे पास। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा जी बेटा ऑपरेट करके दिखाएंगे। वालेकुम सलाम। ये क्या चीज़ है?
ये हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर हम गेट्स की स्टडी करेंगे। यहाँ पे जैसे अगर हमने ऑन किया है, अब हमारे पास डिफरेंट गेट्स होती हैं जिनकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं हमारी डेली एक्टिविटीज़ में और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास और गेट है, ये ऑर्डर जो लॉ ऑफ समेशन को फॉलो करता है, एडिशन को, मतलब अगर हम इनपुट्स कोई भी देंगे वो ऐड होकर आउटपुट हमें मिलेंगी। यहाँ पे आप दिखाएं कि अगर हमारे पास इनपुट है, अगर इनमें से दोनों ज़ीरो हों, मतलब हमारे पास लो हो, तो आउटपुट भी हमें लो मिलेगी। अगर इनमें से कोई एक भी हाई हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाई हो गई है एक इनपुट, तो हमें आउटपुट हाई ही मिलेगी, हमारे पास आउटपुट में सिग्नल आएगा। और अगर दोनों ऑन हो गई तो फिर ऑन होगा। इसी तरह हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ की एप्लीकेशंस हैं, वो बताएं। खुद बनाए हैं अपने हाथ से? नहीं, बनाया नहीं है, लेकिन ऑपरेट भी किया। आप बनाते भी हैं? अगर जी। प्रैक्टिकल आ जाए। जी, प्रैक्टिकल भी बनाते हैं। अच्छा, आपको बोलिए। ये अस्सलाम वालेकुम। ये हम यहाँ पर ना गेट्स को देख रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ना गेट्स होते हैं जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। जिस तरह नूरुल्लाह ने आपको बताया कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में भी इनका बहुत ज़्यादा यूजेज है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स हैं जिनके ट्रुथ टेबल यहाँ पर गिवन है। तो हम इनके मुताबिक इनको ऑपरेट करते हैं। जिस तरह हम लोग इनपुट देते हैं तो हमें उस तरह आउटपुट भी मिलता है। तो यहाँ पर अब जिस तरह अगर हम देखें, यहाँ पर जिस तरह नॉट गेट है, अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम ना कोई इनपुट नहीं देंगे तो हमारे पास आउटपुट तो है। और अगर जिस तरह हम अगर इनपुट देंगे, क्योंकि ये है इन्वर्जन को ऑपरेट करता है, मतलब जो हम देंगे ना इसको इनपुट, तो ये उसको ऑपोजिटली जो है ऑपरेट करता है। और मज़े की बात है कि प्री मेडिकल में सर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर साल बड़े बच्चे नंबर्स लेते हैं, तो 555 नंबर थे। अभी देखते हैं 5 से 55 में इस बच्ची ने कितने नंबर लिए, ये अपना तारुफ खुद करेंगी। जी बेटा। Assalamu alaikum. I am Mahnoor Fatma and I am a pre-medical student of Superior College Miawali and I have scored 533 marks out of 555 in my first year exams. आज क्या बनाया आपने, इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपेरिमेंट है। अब ये ट्रांजिस्टर है बेसिकली। मोबाइल फ़ोन हो जाए, कैलकुलेटर हो जाए, टेलीविज़न, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस है, ट्रांजिस्टर के बगैर समझे वो कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिस्टर की दो टाइप की जो है वर्किंग दिखाई गई है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड रिवर्स बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस के अंदर ट्रांजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होती है, इसलिए वो मैक्सिमम करंट को फ्लो करने देता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जैसे ही हम वोल्टेज को मैक्सिमम करते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस में उसी टाइम करंट भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम है। इसके बाद हमारे पास इसकी दूसरी कंडीशन जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन है। रिवर्स बायस कंडीशन में इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हम इसकी वोल्टेज बढ़ाते हैं, जितनी भी हम बढ़ा लें वोल्टेज, करंट फिर भी हमारा सेम ज़ीरो लेवल पर ही रहता है, वो राइज ही नहीं करता। थैंक यू। इदारे के लिए बड़ी असास रखती है और आज को पता है आपको मॉडर्न दौर है, हर बच्चा CSR IT की तरफ जा रहा है और अगर उसका इक्विप्ड लैब नहीं है तो बच्चा कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो सामने ये हमारी IT लैब है जी। IT लैब में इस वक्त आपके सामने 50 से ज़्यादा जो है ना PC मौजूद हैं और ये रनिंग लैब है। आप ऐसे देखेंगे कि हर PC इसमें ऑन है, बाकायदा प्रोजेक्टर लगा हुआ है और इसके अंदर नेटवर्किंग जो है उसकी वायरिंग मौजूद है और बाकायदा तौर पर हमारे जो लोग हैं इसको ये इक्विप्ड करते हैं और चलाते हैं। और इस वक्त इवन एक स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो प्रैक्टिकल परफॉर्म भी कर रहे हैं जी। तो मैं बता रहा था आपको कि ये हमारी कंप्यूटर लैब है और इस वक्त ये रनिंग लैब के अंदर मौजूद हैं। इवन इसमें एक ISIS के बच्चे हैं हमारे, गालिब इमरान यहाँ मौजूद है। गालिब, आप खुद बताइएगा कि इस साल ISIS के अंदर पार्ट 1 में गालिब इमरान आपने कितने नंबर लिए, कितने में से? जी 522 आउट ऑफ 560 मार्क्स। 522 नंबर ले चुके हैं। ये इस साल का रिजल्ट है और इससे पहले जो महानूर बेटी आपसे मिल रही थी वो 555 में से 533 नंबर लेकर मेडिकल में बैठी हैं। तो ये वजह यही है कि यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉपर परफॉर्म किए जाते हैं और चीज़ें चलाई जाती हैं। मैडम, प्रैक्टिकल कैसे करवाए जाते हैं, डेली बेसिस पर होते हैं, क्या होते हैं, ये मैडम आपको बताएंगी। मैम अमरीन हैं। वालेकुम सलाम। यहाँ पे हम वीकली सेशन करवाते हैं जो हम क्लास के अंदर टॉपिक डिलीवर करते हैं। एट दी एंड वीक के एंड पे जो है हम हर जो क्लास होती है हमारे पास उसको हम लैब में प्रॉपर लेके आते हैं और उनको हम यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल करवाते हैं। और मैं खुद भी यहाँ की स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे सर्व कर रही हूँ और ICS जो है मैंने यहाँ से ही की है। जो मेरे साथ अभी मेरे टीचर्स हैं और मेरे सीनियर्स हैं, उनके साथ जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ और यहाँ पे सर कुछ मैसेज देना चाहूँगा। जी, मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो देना चाहता हूँ, आज आपने इदारे का खुद विज़िट किया, लैब्स का विज़िट किया, बच्चों से मिले, रिज़ल्ट्स आपने अपनी आंखों से देखे।
यानी हम वो इदारा नहीं है जो सिर्फ बातें करता है, हम वो इदारा हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखा रहा है। ये वो इदारा है जिसने इस वक्त बोर्ड के अंदर 13 से ज़्यादा पोजीशंस ली हैं। ये वो इदारा है जो हर साल अगर उसके पास 1000 बच्चा एडमिशन ले रहा है तो 950 बच्चा ए और A+ ग्रेड के अंदर जा रहा है। ये वो इदारा है जो हर साल मियाँ वाली को 50 से ज़्यादा डॉक्टर और 100 से ज़्यादा इंजीनियर दे रहा है और बेहतरीन उस्ताज़ा कराम यहाँ पर मौजूद है। ये वो इदारा है जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर आपको दे रहा है। ये वो इदारा है जो आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ दे रहा है। और यकीन जाने लोगों को इस्लामाबाद, लाहौर जाना पड़ता था अच्छे कॉलेजेस के लिए, लेकिन यहाँ क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास सबसे बेहतरीन फैकल्टी है, बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारा 19 अप्रैल 2026 को जो राजमहल मार्की में टेस्ट आ रहा है, मैक्सिमम लोग आएँ ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके, बजाय इसके कि वह किसी ऐसे इदारे का इंतखाब करे जो सिर्फ बातें करे और काम ना करे। सर इतनी खूबसूरत लोकेशन, दिल चाहता है जहाँ मैं शूटिंग करूँ। ये भी एक हिस्सा है कॉलेज का। जी बिल्कुल, ये हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक जो हेल्दी जो ब्रेन होता है वो तभी काम करता है जिसका हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले। यहाँ देखें कि हर तरह के रंग बिरंग के फूल पौधे लगाए गए हैं, बच्चों के लिए बाकायदा वॉकिंग ट्रैक है, उनके लिए ये यहाँ पर बाकायदा गेम्स की जाती हैं। खासा बाकायदा यहाँ बच्चे बैडमिंटन करते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है ना वो उनको देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखते हैं कि हर तरह का पौधा, हर तरह का दरख्त यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से कैंटीन्स मौजूद हैं, यहाँ पर बुक शॉप मौजूद हैं, ताकि बच्चे यहाँ पर आकर अपना जो लेयर टाइम है उसको एंजॉय कर सकें। खूबसूरत सुपीरियर कॉलेज अज अस सारी विजिट कराई, उन्होंने लैबां दिखाई, उन्होंने स्टूडेंट नाल गलबात हुई और मेरे नाल बड़ी प्यारी शख्सियत जी इन्होंने प्रिंसीपल हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसीपल हैं अली मोहम्मद नाल ओड़ियां बड़ियां प्यारियां सारा उस यानी कि थानू कॉलेज के बारे एक एक चीज़ दसाई। तो उस बार नादरीन जी एक और बड़ी अच्छी गल है जी इंतज़ार है लोगों भी 19 अप्रैल 2026 नूं राज मार्की दे टेस्ट है, दाखला टेस्ट ही आख सकते हो भी दाखला टेस्ट। तो मैंने तो नादरी इं लगता ही मैं यूरोप च वधा हूँ, हालांकि मियाँ ये सारा इलाका है, लेकिन लगता ही यूरोप है क्योंकि माहौल इं यूरोप और माहौल है जी। तो ये नादरीन एक वीडियो है जी, पूरी अस एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सुपीरियर कॉलेज की। ये नादरीन सारा सुपीरियर कॉलेज मियाँ वाली PF रोड। तो बात सुन ये वीडियो घिन के अस खाली नैन में इजाज़त रहो। अल्लाह हाफिज़।